स्टैंडर्ड डीविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट्स द डिस्पर्शन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम द मीन। तो स्टैंडर्ड डीविएशन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स है उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डीविएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स। अब हम डीविएशन कैलकुलेट करते हैं। डीविएशन, हर एक एलिमेंट का डीविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डीविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन, ठीक है। तो ये x एलिमेंट हो गया, ठीक है। हर एक एलिमेंट का डीविएशन कैलकुलेट करना है। डीविएशन क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द मीन। अब इस डीविएशन का हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, और फिर इसका मीन लेंगे हम, ठीक है, एंड फाइनली इसका रूट निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डीविएशन का, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डीविएशन क्या है, इट इज़ द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड डीविएशन। सबसे पहले डीविएशन कैलकुलेट किया। डीविएशन का फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन, फिर उसका स्क्वायर किया, ठीक है, स्क्वायर कर लिया। अब इसका हम मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन का साइन ये हो जाता है, और अब इसका हमने रूट निकाल लिया, तो इससे हमें स्टैंडर्ड डीविएशन मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड डीविएशन इज़ द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड डीविएशन, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड डीविएशन, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सैम्पल साइज़ 30 या 30 से ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में n होगा, पर अगर स्मॉल सैम्पल साइज़ है, मतलब 30 से कम सैम्पल साइज़ है, n इज़ लेस देन 30, तो डिनोमिनेटर में एक चेंज आता है। डिनोमिनेटर में n की जगह n-1 हो जाता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है, बस डिनोमिनेटर में थोड़ा सा चेंज है अगर स्मॉल सैम्पल साइज़ है। स्मॉल सैम्पल का मतलब n इज़ लेस देन 30। सो दिस इज़ अबाउट स्टैंडर्ड डीविएशन।